हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर कंप्लीट किया था। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो तीनों मोड्स होते हैं, डेट इज ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेलियर, ये तीनों के बारे में अच्छे से देख लिया हमने। कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में भी थोड़ा देख लिया था। ओके, तो वहाँ तक हमारा मेजर पार्ट खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। अब पहले एक आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर ले, थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया होगा, सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो सारा कुछ इस न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द सेक्शंस एज शोन इफ। क्या कह रहा है कि ये सेक्शन पहले देख लेते हैं। ये सेक्शन आपके सामने, ठीक है। तो क्या करना है, हमें टेंसाइल कैपेसिटी निकालना है सेक्शन का। इफ पहला केस क्या कह रहा है, एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ गसेट प्लेट एंड टैक बोल्टेड। इसका मतलब कि ये वाला केस, ये वाला केस फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला केस की बात हो रही है इसमें। ओके, इसमें क्या है कि बीच में ये जो है हमारा, ये क्या है, ये गसेट प्लेट है। क्या है ये? गसेट प्लेट है। तो गसेट प्लेट के दोनों साइड अपोजिट साइड्स में क्या है, दो एंगल्स कनेक्टेड हैं एंड दे आर टैक बोल्टेड। देखिए ये जो बोल्ट लगा हुआ है ना, इसी को टैक बोल्टेड कहते हैं, इसको टैक बोल्टिंग कहते हैं। ओके, ये टैक बोल्टिंग है। उसके बाद क्या कर रहा है कि सेकंड केस में कि एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट एंड टैक बोल्टेड, दैट इज ये वाला केस। ओके, अगर इसमें यहां पर अगर ऐसे बोल्टिंग कर दें तो इसको कहेंगे हम लोग टैक बोल्टिंग। ओके, ये वाला अगर बोल्टिंग यहां पर ऐसे कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा टैक बोल्टिंग। ओके, तो एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट के एक साइड में रखा गया इसमें और टैक बोल्ट किया गया इस तरह से। और तीसरा क्या कह रहा है, एंगल्स आर नॉट टैक बोल्टेड, दैट इज इसी सेकंड केस में अगर ये वाला बोल्टिंग यहां पर ना हो, ओके, तो इसको कहेंगे एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट एंड नॉट टैक बोल्टेड। तो ये तीन केस हमारा है इसमें। ओके, इन तीनों केस के लिए हमें क्या निकालना है, टेंसाइल कैपेसिटी निकालना है। तीनों केस के लिए हमें निकालना है। ओके, और क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पिच है हमारा 40 mm, दैट इज बोल्ट्स के बीच में जो पिच है वो है हमारा 40 mm। ओके, और एंड एज डिस्टेंस जो कह रखा है 30 mm दे रखा है, वो आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 30 mm दिख रहा है। 4.6 ग्रेड का बोल्ट है और ग्रॉस एरिया जो दिया हुआ है AG 1136 mm स्क्वायर, ये एक एंगल सेक्शन का ग्रॉस एरिया है। ठीक है, सिंगल एंगल सेक्शन का ग्रॉस सेक्शन एरिया ये 1136 mm स्क्वायर। ओके, अज्यूम FE 410 ग्रेड स्टील। ओके, ठीक है, तो एक एक करते हैं। तीन हमारे पार्ट है इस क्वेश्चन में, तीनों को हमें सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा एक्चुअली, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेंसाइल कैपेसिटी निकालना है। दैट मीन्स कि तीनों जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेलियर, इन तीनों में स्ट्रेंथ निकालेंगे और जिसमें मिनिमम आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा। फाइन, चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात क्या है कि FE 410 स्टील है, तो FE 410 स्टील क्या हो जाता है, FU कितना हो जाता है 410 MPa और FY कितना हो जाता है 250 MPa फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। फाइन, बोल्ट के बारे में कुछ कह रखा है क्या क्वेश्चन में, आप देखेंगे अगर तो बोल्ट के बारे में कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4.6 ग्रेड का बोल्ट है, पहली बात तो ये। और दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि 16 mm डायमीटर बोल्ट है, दैट इज यहाँ पर जो टैग बोल्टिंग है ये 6 बोल्ट्स लगे हुए हैं 16 mm डायमीटर ईच। ओके, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या है 16 mm, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या हो जाएगा 18 mm। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये सारा गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग आगे नया करने वाले हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। तो डिजाइन, अभी हम लोग पहला केस की बात कर रहे हैं। ओके, ये पहला केस हमारा चल रहा है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ओके, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में हम लोग को क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। TDG क्या होता है फॉर्मूला, FY इंटू AG अपॉन गामा MO, ये होता है फॉर्मूला। ओके, इसमें अब रिप्लेस करेंगे वैल्यूज, तो FY की वैल्यू क्या होगी 250, AG दैट इज ग्रॉस एरिया निकालना है हमें, किसका, एंगल सेक्शन का।
एंगल सेक्शन में आके देखते हैं क्या दिया हुआ है एंगल का एरिया। देखिए एक का एरिया दे रखा है यहाँ पर 1136 mm² और यहाँ पर 2 एंगल सेक्शन है। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1136 डिवाइड बाई 1.1 और 10⁻³ कर लेंगे इसको, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फिर 250 इंटू 2 इंटू 1136 10⁻³ अपॉन 1.1, ये आ जाएगा हमारा 516.363 किलो न्यूटन। ये क्या आया हमारा ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में स्ट्रेंथ आ गया। ओके, अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट क्या है फिर डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। ओके, नेट सेक्शन रप्चर में हमें डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है। तो पहली बात तो ये हमारा क्या एंगल सेक्शन है, वो भी एंगल सेक्शन में क्या है 1 लेग कनेक्टेड। याद है आपको, मैंने आपको बताया है, हम लोगों ने 3 केस डिस्कस किए थे इसमें। पहला था हमारा प्लेन जो फ्लैट था, हमारा फ्लैट प्लेट था उसका। दूसरा जो था हमारा एंगल सेक्शन में ही 2 पार्ट था, दैट इज एक था हमारा सिंगल लेग कनेक्टेड और दूसरा कौन सा था बोथ लेग कनेक्टेड। तो ये जो केस है हमारा ये सिंगल लेग कनेक्टेड वाला है, तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है। ओके, वो फॉर्मूला आज हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो TDN का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया हुआ आपको 0.9, क्योंकि शेयर लैग होता है इसमें, FU इंटू ANC अपॉन गामा M1 प्लस क्या करते हैं बीटा इंटू FY इंटू AGO अपॉन गामा MO। ओके, ये होता है फॉर्मूला हमारा 0.9 इंटू FU इंटू ANC अपॉन गामा M1 प्लस बीटा इंटू FY इंटू AGO अपॉन गामा MO। और बीटा की वैल्यू क्या होती थी, बीटा की वैल्यू अगर लिखें तो क्या होता था 1.4 माइनस 0.076 इंटू FY अपॉन FU इंटू W/T इंटू BS अपॉन LC। कुछ ऐसा हमारा फॉर्मूला होता था। और कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी थे। क्या क्या थे रिस्ट्रिक्शंस, कि बीटा जो होना चाहिए दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.9 FU अपॉन गामा M1 डिवाइड बाई FY अपॉन गामा M। ओके, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो क्या आती है देखते हैं 0.9 इंटू 410 इंटू 1.25 सॉरी फिर से करते हैं, यहाँ आ जाएगा 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25 डिवाइड बाई, यह आ जाएगा हमारा 250 अपॉन 1.1, यार हमारा 1.298। ओके, तो अब ये वैल्यू आप हमेशा याद भी कर सकते हैं 1.298 का, क्योंकि हर बार ऑलमोस्ट सेम ही यही वैल्यू, क्योंकि जनरली FU410 ही आता है हमारा क्वेश्चन में, तो 1.298 जनरली आ ही जाता है। ओके, या 299 के अप्रॉक्स ये होता है वैल्यू, 2988 है, इसको लिख सकते हैं 1.299 एंड बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7। तो हमारा बीटा का वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये पता है आपको। ओके, नाउ बीटा की कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, टी की वैल्यू। टी कितना है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए एंगल सेक्शन का थिकनेस दे रखा है हमारा क्वेश्चन में 90 क्रॉस 60 क्रॉस 8, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है थिकनेस ऑफ द मेंबर। ओके, तो एंगल सेक्शन का मेंबर का थिकनेस क्या हो जाएगा 8 mm। और क्या चाहिए हमें W क्या था हमारा विड्थ ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। तो क्वेश्चन में देखते हैं आउटस्टैंडिंग लेग का विड्थ कितना है 60 mm, यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 60 mm। और क्या चाहिए फिर हमें BS दैट इज shear lag का विड्थ, तो क्या होता था वो W प्लस G माइनस T। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 प्लस G की वैल्यू क्या है गेज की वैल्यू, जो हमारा कनेक्टेड लेग है उसके ऊपर गेज की वैल्यू देखते हैं, तो 90 माइनस 30 दैट विल बी 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 112 mm, यही आ जाएगा। अब आता है लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो लेंथ ऑफ कनेक्शन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 mm डायमीटर बोल्ट है, यानी कि 6 बोल्ट लगे हुए हैं 16 mm डायमीटर के। ओके, क्या कह रहा है कि इस तरह से 1
2 3 4 5 6 बोल्ट लगे हुए हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही चाहिए हमारा, यही होगा LC। ओके, प्लस और क्या कर रहा था कि हमारा पिच कितना था हमारा 40 mm था, तो LC क्या हो जाएगा, LC 5 times 40 दैट विल बी 200 mm। तो हमारा सारा वैल्यूज अब आ चुका है, हम लोग बीटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 0.076 इंटू क्या था हमारा एफ वाई अपॉन एफ यू इंटू क्या हो जाता है फिर W by T that is 60 upon 8 into BS upon LC that is 112 upon 200, यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या आती है वैल्यू। 1.4 माइनस 0.076 इंटू 250 अपॉन 410 इंटू 60 अपॉन 8 इंटू 112 अपॉन 200, यह आ गया वैल्यू हमारा 1.208। ओके, 1.208 आ गया हमारा बीटा का वैल्यू। ओके, अब हमें क्या निकालना होगा, TDN। बीटा आ गई है हमारी, TDN अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 एंगल सेक्शन था ना हमारे यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें फिगर में तो हमारे पास 2 एंगल सेक्शन था। तो अगर एक का निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारा क्या आ जाएगा, TDN आ जाएगा पूरे का। तो एक का पहले निकाल लेते हैं, देयरफॉर TDN 1 एक का निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 0.9 FU 410 इंटू यहाँ क्या हो जाता था नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग हमें निकालना है, तो उसका वैल्यू क्या होता था, मैंने बताया हुआ था आपको पहले भी। हमें क्या निकालना है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। तो 90 है ये, 90 माइनस 18 हो जाएगा ये, और T/2 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस बोल्ट होल का डायमीटर करेंगे माइनस, और थिकनेस का हाफ माइनस कर लेंगे दैट इज 8/2, और इनटू थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा ANC हो गया हमारा, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, गामा m1 से दैट इज 1.25 से, प्लस फिर बीटा की वैल्यू क्या है 1.208 इंटू 250 इंटू ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 है, 60 में से T/2 माइनस करना पड़ेगा और थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा फिर हमारा 60 में से माइनस कितना करना पड़ेगा T/2 दैट इज 8/2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1.1, यह आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे लास्ट में इसको पूरे से 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे ताकि वैल्यू हमारा किलोमीटर में आ जाए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 0.9 इंटू 410 इंटू 90 माइनस 18 माइनस 4 इंटू 8 अपॉन 1.25 प्लस 1.208 इंटू 250 इंटू 60 माइनस 4 इंटू 8 अपॉन 1.1, और 10⁻³ करेंगे तो क्या आ जाएगा 283.6 किलो न्यूटन, और इंटू 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें TDN। देयरफॉर TDN विल बी 2 इंटू TDN1 दैट विल बी 2 इंटू 283.6, इतना आ जाएगा ये 283.6 इंटू 2, यह आ गया हमारा 567.2 किलो न्यूटन। क्या आ गया ये हमारा नेट सेक्शन रप्चर में स्ट्रेंथ आ गया हमारा ये। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो होगा हमारा ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। ओके, नाउ ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, तो यहां पर हम लोग बोल्टेड कनेक्शन का ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ भी निकालना आज सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने बोल्टेड कनेक्शन का ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना नहीं सीखा था। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ये वाला पार्ट भी सीख लेंगे अभी आप लोग। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसमें भी वही करेंगे कि ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ पहले एक का निकालेंगे, एक एंगल सेक्शन का, और फिर इंटू 2 करके दोनों का निकल जाएगा। सो TDB1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, शियर यील्डिंग FI इंटू AVG अपॉन
√3 गामा एमओ प्लस 0.9 इंटू एफ यू इंटू ए, हो जाएगा टेंशन रप्चर, सॉरी shear yielding एंड टेंशन रप्चर, दैट इज Tn अपॉन गामा m1, और ये कितना नीचे क्या जाएगा फिर, shear rupture दैट इज 0.9 इंटू एफ यू इंटू ए वी एन अपॉन √3 गामा m1, ओके। और फिर क्या हो जाएगा, ये shear rupture हो रहा है, प्लस क्या हो जाएगा फिर ये एफ वाई इंटू ए टी जी अपॉन गामा एम ओ, यही हो जाएगा फिर shear rupture एंड टेंशन यील्डिंग, ओके। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ए वी जी, ए टी एन, ए वी एन और ए टी जी, ये चारों चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेल्डेड कनेक्शन में ए वी जी और ए वी एन इक्वल हो जाता था, ए टी एन और ए टी जी इक्वल हो जाता था, बट बोल्टेड कनेक्शन में ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग एंगल सेक्शन जो कनेक्टेड था हमारा, उसको अगर ड्रॉ कर ले सिर्फ अगर, ओके, एंगल सेक्शन को थोड़ा अलग करके ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम, ओके। ये हो गया। वहां पर 6 बोल्ट्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 बोल्ट्स, ये हमारा कुछ इस तरह से कनेक्टेड है सारे 6 बोल्ट्स, ओके। और हमारा एंड डिस्टेंस क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन में, कि एंड डिस्टेंस जो है हमारा वो 30 mm है। बाकी सारा पिचेस कितने हैं, 40 mm है, 40 40 40 40 और ये भी 40। एंड और एज डिस्टेंस दोनों 30 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फाइन। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सारा ए वी जी, ए वी एन और ए टी एन और ए टी जी कैलकुलेट करना है, ओके। तो पहले चाहिए हमें ए वी जी, निकालते हैं पहले ए वी जी, दैट इज shear yielding वाला एरिया, ओके। तो शेयरिंग हमारा किस एरिया पे हो रहा है, ये वाला एरिया पे, ओके। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 40 40 40 40, ये कितने 5 40 है, दैट इज 200 और 30, तो हो जाएगा 230। ग्रॉस एरिया ले रहे हैं हम लोग, तो बोल्ट का यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। 230 हो गया ये, इंटू 8 जो कि मेंबर का थिकनेस है, 1840 इंटू, सॉरी ये आ जाएगा 230 इंटू 8, ये आ गया 1840 mm², ये आ गया वैल्यू हमारा, ओके। नेक्स्ट फिर हमारा ए टी एन, दैट इज टेंशन में नेट वाला एरिया। तो यहाँ पर देखिए 30 है हमारा, सेंटर से, बोल्ट के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 30 है, ओके। अब इस 30 में से आधा बोल्ट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो 30 माइनस 9, ओके। बोल्ट होल का डायमीटर कितना है, 18 mm, उसका आधा हमने यहाँ से माइनस कर दिया और 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारा 21 इंटू 8, 168 mm², ओके। नेक्स्ट विल बी ए वी एन, ए वी एन मतलब शेयरिंग वाला जहां पर हो रहा है जिस प्लेन पे, वहां पर नेट एरिया चाहिए हमें। तो देखिए 230 हमारा टोटल लेंथ था, ठीक है, जब हमने बोल्ट का डिडक्शन नहीं किया था, ओके। अब इसमें से पहले हमें देखिए ये जो डिस्टेंस था वो यहाँ तक का था, इस बोल्ट के आधे डिस्टेंस तक, तो इस वाले एंड वाले बोल्ट का हमें आधा डायमीटर माइनस करना पड़ेगा, एंड वाले बोल्ट डायमीटर का आधा माइनस करना पड़ेगा बोल्ट होल का, ओके। उसके बाद ये जो बचे हुए 5 बोल्ट होल है, 1 2 3 4 5, छठे का आधा हमने माइनस कर चुका है पहले से, बचा हुआ 5, तो ये 5 बोल्ट होल और माइनस करने पड़ेंगे, तो 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 किया हमने, इंटू 8 कर दिया थिकनेस ऑफ मेंबर, तो ये आ जाएगा 230 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 18 इंटू 8, ये आ गया हमारा 1048 mm²। अब क्या बच गया, ए टी जी, यानी कि टेंशन वाले प्लेन पे ग्रॉस एरिया, तो ये हमारा कितना था, 30 था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा 30 इंटू 8, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा इसमें, कितना हो जाएगा 240
mm²। अब हमें क्या निकालना होगा, TdB1 निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो TdB1 विल बी मिनिमम ऑफ, दोनों अगर कैलकुलेट करके देखें तो क्या हो जाता है, Fy इंटू AVG, Fy हमारा 250 इंटू AVG कितना आया अभी हमारा 1840 अपॉन फॉर्मूला क्या है फिर √3 इंटू 1.1, फिर प्लस 0.9 इंटू 410 इंटू ATN की वैल्यू क्या है यहाँ पर 168, ओके 168 अपॉन 1.25, और इसको कर लेंगे 10⁻³ तो क्या आ जाएगा हमारा 291.03, ओके ये आ रहा है 291.03 किलो न्यूटन। और दूसरा वाला सेकेंड वाला जो है उसका वैल्यू कितना आता है देखते हैं अब। तो 0.9 इंटू 410 इंटू AVN की वैल्यू क्या है 1048 अपॉन नीचे फिर क्या है √3 इंटू 1.25 प्लस 250 इंटू ATG की वैल्यू क्या है 240 अपॉन 1.1, यह आ गया हमारा 233.16, ओके क्या आ गया 233.16 किलो न्यूटन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 233.16 किलो न्यूटन। सो अब TdB क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स TdB1, दैट विल बी 2 इंटू 233.16, वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 233.16, इट विल बी 466.32 किलो न्यूटन। यह आ गया हमारा TdB। अब क्या करेंगे हम लोग का अगला स्टेप क्या होना चाहिए, फिर हम लोगों ने तीनों कैलकुलेट कर लिया है। अब इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा, नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर TD विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ TDG ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग वाला, TDN नेट सेक्शन रप्चर और TDB कौन सा है मिनिमम, कौन सा आया हमारा ब्लॉक शियर वाला आया 466.32 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट फर्स्ट पार्ट का, ओके ये TD आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का, ओके। अब सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कोड कहता है कि वेदर, हमारा IS कोड क्या कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये बहुत यूज आएगा आपको आगे भी, ओके। कोड ये कहता है कि गसेट प्लेट के दोनों तरफ अगर आप एंगल कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारा पहला फिगर में है, या फिर गसेट प्लेट के एक ही साइड में कनेक्ट कर रहे हैं, क्या बोला मैंने कि एंगल को इधर आप अपोजिट साइड यानी कि गसेट प्लेट के दोनों तरफ कनेक्ट करें या फिर गसेट प्लेट के एक साइड में ही कनेक्ट करें, ओके। उससे आपका डिजाइन स्ट्रेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ओके। दैट इज बोथ द सेक्शन को हम लोग को क्या करना है, सेम अज्यूम करना है, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा। तो आपको सेकेंड पार्ट के लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। वेदर द एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द गसेट प्लेट और ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, द स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, ऐसा IS कोड का कहना है। तो हम लोग भी वही मान लेंगे IS कोड को, ओके। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि एंगल्स आर नॉट टैग बोल्टेड। तो IS कोड ये भी बोलता है कि वेदर आप टैग बोल्टिंग करें या ना करें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टैग बोल्टिंग करिए या ना कीजिए, स्ट्रेंथ हमारा सेम रहेगा। तो हम लोग भी IS कोड को मान लेंगे कि हमें टैग बोल्टिंग करे या ना करे स्ट्रेंथ हमारा सेम रहेगा। देयरफॉर तीसरे वाले के लिए भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट आप वहां पर स्टेटमेंट लिख देंगे, क्वेश्चन को ऐसे सीधा छोड़ के नहीं आ जाना है, वहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना है। फिर क्या लिखना है, एज पर कोडल प्रोविजन whether the angle sections are connected on opposite side or
same side of gusset plate, the strength remains unchanged. Okay, therefore TD क्या हो जाएगा हमारा, जो पहले केस में आया था 466.32 किलो न्यूटन। ये हमारा हो गया रिजल्ट सेकेंड वाले केस का भी। सिमिलरली थर्ड वाले में भी हम लोग को स्टेटमेंट लिखना होगा। ओके, खाली नहीं छोड़ना है आपको, स्टेटमेंट जरूर लिख दीजिएगा कि एज पर कोडल प्रोविजन। क्या है कोडल प्रोविजन? वेदर the angles are tack bolted or not, the strength remains the same. Okay, so TD क्या हो जाएगा फिर हमारा 466.32 किलो न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। सेकेंड और थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस जो कोड का क्राइटेरिया था उसको हम लोगों ने यूज कर लिया, बस जो फर्स्ट पार्ट में जो कैलकुलेशन किया था उसी का यूज पड़ा हमारा। ओके, तो होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा कि जब सिंगल लेग कनेक्टेड होता है तो उस समय हम लोग कैसे एक्चुअली कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है बोल्टेड कनेक्शन के केस में। ओके, तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी फॉर द मोड्स ऑफ फेलियर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे अभी तक, उसके बारे में सारा कुछ हम लोगों ने इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।